ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बड़वानी से है, जहां शहर के वाल्मीकि वनवासी कल्याण आश्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और उनके साथ पद्मश्री से सम्मानित चैतराम पवार ने प्रेस वार्ता के साथ बड़वानी में दौरा किया। दरअसल वनवासी क्षेत्रों में सामाजिक, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में वनवासियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वनवासी कल्याण आश्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। जहां शहर के वाल्मीकि कल्याण आश्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह एवं पद्मश्री से विभूषित चैतराम पवार पहुंचे। जहां सत्येंद्र सिंह वनवासी कल्याण आश्रम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को बताया कि वे पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बड़वानी पहुंचे और उन्होंने दूरस्थ वनवासी क्षेत्रों में कल्याण आश्रम को लेकर बताया कि आने वाले वर्ष 2027-28 में कल्याण आश्रम का अमृत महोत्सव आने वाला है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में कल्याण आश्रम सहित अन्य समस्याओं को लेकर निर्णय किया जाएगा। सी न्यूज भारत को उन्होंने बताया कि हम अपने परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा मिलाप करने आए हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान वनवासी कल्याण परिषद के मिथुन मकवाने, आशीष मेहरा और वनवासी कल्याण परिषद के सदस्य मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं वनवासी कल्याण आश्रम परिषद में, क्योंकि हमारे पास खड़े हैं और क्योंकि आज हमें एक सूचना मिली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है सत्येंद्र जी। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और कुछ विशेष बात करेंगे। सत्येंद्र जी, आप वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आप महाराष्ट्र से आते हैं, क्या विषय है निमाड़ में के क्षेत्र में दौरा करने का? इधर 28 फरवरी से 3 मार्च तक झाबुआ में नवकुंभ का आयोजन था। ठीक है। उस कुंभ में मुझे आमंत्रित किया गया था, उसी क्रम में वहाँ पर आना हुआ और इधर अपना बड़वानी क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता हैं, अपना काम चलता है, तो अपने ही परिवार के सभी सदस्य हैं, इस निमित्त मुझे इस क्षेत्र में आना हुआ है। वनवासी कल्याण परिषद और राजनीति का कोई संबंध? हमारा राजनीतिक संबंध ऐसा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, किसी न किसी को ज़रूरत पड़ने पर उनको मदद करते हैं। जो इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए विचार करता है, उनको सोचते हैं, देखते हैं। सत्येंद्र जी, एक और बात हो रही पेशा कानून की। क्या पेशा कानून सच में ज़मीन धरातल पे पहुंच गया? क्योंकि कहीं जगह ये बिल्कुल लागू नहीं है, प्रशासन बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि पेशा कानून का वनवासी कल्याण परिषद से काफ़ी जुड़ाव है। पेशा कानून तो ये जो 5वीं अनुसूची के 10 राज्य हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। अपनी रूढ़िगत परंपरा, पारंपरिक संस्कार रीति, उसके आधार पर जीवन व्यतीत करने वालों के लिए ये अति आवश्यक है। लेकिन 1996 में ये भारत सरकार ने ये किया, लेकिन अभी तक सभी राज्यों में ये लागू नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है कुछ जगहों पर और महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सभी राज्य इसको पारित करें, जिससे गांव का विकास अच्छी तरह से हो सके। निमाड़ क्षेत्र का दौरा है, आप पूरे निमाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं और ये दौरे के बाद क्या विशेष बिंदु निकल कर आने वाले हैं? बिंदु तो ऐसा है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलना और अपना जो प्रकल्प चल रहा है वह मजबूती के साथ आगे बढ़े, दृढ़ीकरण हो, यानी एक परिणामकारी हमारा प्रकल्प बने और हमारे कार्यकर्ताओं को बल प्रदान हो, जिससे आगे वो काम करता रहे, यह उद्देश्य है। हमारे साथ थे सत्येंद्र जी, जो वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका कहना है कि हाँ, पेशा कानून को लेकर भी विचारण या बातचीत चल रही है। रही राजनीति की बात तो थोड़ी उथल पुथल तो चलती है। फिलहाल तो उनका कहना है कि निमाड़ क्षेत्र में अपने परिवार और अपने लोगों से मिलने आए हैं, पर यह दौरा अब आने वाला वक्त बताएगा कि किन बिंदु और किस विषय पर आकर रुकता है। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।